दिल्ली की सांस पर हमला, अरावली के पहाड़ निगले जा रहे हैं, डेजर्ट जो है वो एनसीआर की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि अरावली के जो पहाड़ हैं उनको काटने का जो है वो एक ऑर्डर इशू हुआ, जिसके बाद से हमें नेशन वाइड जो है वो काफ़ी सारे प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि अरावली रेंज जो दिल्ली और पूरे एनसीआर के लिए लाइफलाइन मानी जाती है, आज माइनिंग माफिया का शिकार बन चुकी है। अब तक अरावली के 31 पहाड़ या तो खत्म हो चुके हैं या फिर खत्म होने की कगार पर हैं, और वहीं इसी का नतीजा है कि राजस्थान से आने वाली धूल भरी हवाएं जो हैं वो बिना किसी रुकावट के दिल्ली एनसीआर के अंदर तक पहुंच रही हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अरावली की नई परिभाषा लागू हो गई तो 90% से ज्यादा पहाड़ जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो राजस्थान से रेगिस्तान सीधा दिल्ली के दरवाजे पर पहुंच जाएगा, हरियाली खत्म होगी और एनसीआर में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि एनसीआर में बढ़ता एयर पोल्यूशन एक बड़ा रीजन अरावली का लगातार क्षरण है। एक समय था जब 1970 तक अरावली पहाड़ इलाकों में बाघ तक देखे जाते थे। अब धीरे धीरे भू माफिया और माइनिंग माफिया इतने एक्टिव हो चुके हैं कि पहाड़ ही नहीं, वाइल्ड लाइफ भी खत्म हो गई है। आज सिर्फ कुछ गिने चुने तेंदुए, लकड़बग्गे, हिरन, नीलगाय और खरगोश ही बचे हैं। होडल के पास अरावली की वादियां, जहां लोग सुकून के पल बिताने आते थे, अब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। ग्राउंड रियलिटी और भी ज्यादा खतरनाक है। कई पहाड़ों का नामो निशान तक नहीं बचा। राजस्थान बॉर्डर से जुड़े नू और कई पहाड़ आखिरी सांसें गिर रहे हैं। कुछ ही सालों में डेजर्ट दिल्ली के करीब होगा। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि जिस रफ्तार से पहाड़ मिट रहे हैं, कुछ ही साल में राजस्थान का डेजर्ट जो है वो दिल्ली के बिल्कुल पास आ जाएगा। अरावली की हरियाली धूल मिट्टी को अब्सॉर्ब कर रही थी, जिससे पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल करने में मदद मिलती थी। पहाड़ों के खत्म होने से सबसे बड़ा नुकसान जो है वो हरियाली को हुआ, और इसी की वजह से जो है वो एयर पोल्यूशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आखिर इस इलीगल माइनिंग का सच क्या है? आपको बता दें कि रिटायर्ड फॉरेस्ट कंजर्वेटर डॉक्टर आरपी बलवान के मुताबिक माइनिंग की लीगल परमिशन सिर्फ गुरुग्राम से फरीदाबाद, कोरी, जमालपुर एरिया तक सीमित थी, लेकिन इसी की आड़ में पूरा अरावली बेल्ट जो है वो अंधाधुंध इलीगल माइनिंग की गई। इससे हजारों खड्डे बन गए और कई इलाकों में जो है वो ग्राउंड वाटर पूरी तरह खत्म हो गया। 2000 से 2004 के बीच सबसे ज्यादा इलीगल माइनिंग हुई। 18 मार्च 2004 के बाद माइनिंग पर पूरा बैन लग गया। फिर भी गुरुग्राम, फरीदाबाद, भलवाल और खासकर नू में आज भी चोरी छिपे इलीगल माइनिंग जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है, और रूल्स के खिलाफ परमिशन भी दी जा रही है। आखिरकार बैन के बाद भी माइनिंग माफिया कैसे ये काम जो है वो करता रहा? आपको बता दें कि माइनिंग बैन के बाद माफिया ने नए तरीके जो है वो इन्वेंट कर लिए। जब भी शादी या बड़े फंक्शन के दौरान फायर क्रैकर्स जो है वो चलाए जाते थे, तो इसी की आड़ में जो है वो बम पटाखों की आवाज में यहाँ पर जो है वो इलीगल माइनिंग जो है वो की जाती थी, और किसी को इसका पता भी नहीं चलता था। ट्रैक्टर और डंपर में ले जाकर पत्थर जो है वो उठाए जाते थे। कहीं कहीं पहाड़ों पर स्ट्रेटेजिक जगह पर चोट मारी जाती, जिससे पत्थर खुद ब खुद गिर जाते, और माइनिंग माफिया के मुखबिर पहाड़ों और एंट्री रूट्स पर तैनात रहते। जैसे ही फॉरेस्ट जो पुलिस की गाड़ी आती, पूरी गैंग जो है वो अलर्ट हो जाती है। साथ ही में माइनिंग माफिया के लोग जो है वो हथियारों से लैस होते हैं। रोकने पर फॉरेस्ट, माइनिंग या पुलिस टीम पर हमले तक हो चुके हैं। 3 साल पहले टेवाडू में एक डीएसपी को कुचल कर मार दिया गया था, और कई बार पुलिस पर जानलेवा हमले भी हुए हैं। सवाल अभी भी यही है कि अगर अरावली नहीं बची तो दिल्ली एनसीआर का भविष्य क्या होगा?